हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। क्यों अतुल में आया मजा आज? ये मजा रोज लेना चाहते हो? ये तो एक ट्रेलर था कि स्टॉक्स का भी मैंने ऐड किया। आज फिर 3 स्टॉक बताऊंगा। उससे पहले आओ चलो चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। मैं हमेशा फ्यूचर के चार्ट पे एनालाइजिंग करता हूँ, क्योंकि जितनी भी न्यूमरोलॉजी की मैंने प्रैक्टिस की है वो सिर्फ फ्यूचर चार्ट पे की है। मार्केट ऑलरेडी कल के लेवल्स पे क्लोज हुआ है, तो मैं ज़्यादा लेवल्स में चेंजेस नहीं करूंगा, बट कुछ एक एंट्री में मेजर चेंजेस करूंगा। यहाँ पे मैं फॉलो करूंगा 25,427। अगर 9:45 के बाद बाजार इसके नीचे रुकता है, वो स्टे करता है 10 से 15 मिनट, देन वी विल सी दी पैनिक स्लाइड। उसके बाद 25,370 के नीचे आते ही हम लोग और ऐड करेंगे, ऐड मोर फॉर शॉर्ट साइड, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपने। और 370 के नीचे ब्रेक होते ही हम लोगों को स्टॉप लॉस, जो भी अपसाइड का जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 25,447। 370 के नीचे आते ही लोअर साइड में टारगेट रहेगा 25,170 एंड 25,147। तो इसका आपको ध्यान रखना है, 25,170 एंड 25,147 ये मेरा लोअर साइड में टारगेट रहेगा। 25,047 के नीचे अगर बाजार रुकता है तो मैं और पैनिक सेलिंग की तरफ जाऊंगा। तो ये ध्यान रखना। लोअर साइड में मैंने आप लोगों को जो टेक्निक बताया है वो टेक्निक के ऊपर आपको फोकस रखना है। और गाइस, सबसे बड़ी बात है कि फ्रेश राउंड ऑफ तेजी हम लोग करेंगे लक्ष्मण रेखा ब्रेक होने के बाद। ऑलरेडी लक्ष्मण रेखा के पास समय बिता रहा है, तो इसके पास में मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। 25,527 के ऊपर अगर बाजार स्टे करता है 15 से 20 मिनट, तो आई विल गो फॉर द लॉन्ग साइड, जो कि 400-500 पॉइंट का रैली होगा। तो छोटा गेम में करने में इंटरेस्टेड नहीं। फ्रेश राउंड ऑफ बाय मैं यहीं पे करूँगा। लेट्स वेट एंड वॉच कि कैसे ये ब्रेक होगा। मेरे अकॉर्डिंगली अभी मार्केट में आज है ट्यूसडे, तो ये रैली आएगी या तो थर्सडे को या फिर फ्राइडे को। कुछ तो बड़ा गेम प्लान होगा। अगर ये नहीं होता है थर्सडे और फ्राइडे में, तो ध्यान रखना मंडे विल बी गैप डाउन। वेरी सीरियसली मोड में ये यहाँ पे एक चांसेस हो सकता है, क्योंकि सितंबर में मंथ में पहले भी इस तरीके की गेम्स को मैंने पहले भी ऑब्जर्व किया है। चलो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या बोलती है? तो बैंक निफ्टी का लास्ट क्लोज हुआ है 52,275 के आसपास, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, 52,156 के नीचे पैनिक स्लाइड देखूंगा। अगर बाजार इस रेंज को तोड़ता है और स्टे करता है, देन नॉन स्टॉप एक रैली आएगी जो कि 51,656 और 51,456 के पास से बाजार को लेकर है। ध्यान रखना है गाइस, मैं 200-300 रुपए की गेम नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा स्टाइल नहीं है। स्कैल्पर में हूँ नहीं। मैंने हमेशा मार्केट में बड़ी तेजी पकड़ी है, और बड़ी तेजी भी इसलिए पकड़ी है, बड़ी मूव्स पकड़ने का मेरा ये लगा लो हैबिचुअल हूँ मैं उस चीज़ का। छोटी गेम में करता नहीं। 2009 से लेके 2013 तक मैंने बहुत बड़ी बड़ी मूव्स कैप्चर की है, तो वहाँ से मुझे ये हैबिट हो गई थी छोटी मूव में कैप्चर नहीं करूँगा। बिल्कुल भी मैं बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉन्ग साइड में, बट अगर निफ्टी कुछ करने का प्लान करेगा तो मैं प्लान कर सकता हूँ। बट इधर मैं इतना बड़ा प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि 52,456 और 52,656 के अराउंड में मैं शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाऊंगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, जब मैं शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाऊंगा तो मैं एक चीज़ का ध्यान रखूंगा कि 52,856 और 53,156 के बीच में किस तरीके का रिएक्शन वो दे रहा है। इफ़ आई फाउंड वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, तो आई विल चेंज माई पोजिशन एंड आई विल गो फॉर द लॉन्ग साइड, क्योंकि मुझे यही देखना है। लास्ट टाइम 52,856 के पास से जब मार्केट गिरा था तो नॉन स्टॉप पैनिक स्लाइड था। तो मुझे यही चीज़ देखनी है कि वहाँ पर वापस से आके सेलर एक्टिवेट होंगे और दे चेंज दी प्लान। तो फ्यू थिंग्स आई हैव टू डिसाइड इट ऑन लाइव मार्केट। तो इस चीज़ का ना मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट दूंगा। और अगर आप लाइव मार्केट का अपडेट लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आप लोगों को वो सटीक तरीके का लेवल प्रोवाइड करूँगा। इस वीक से हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग लाइव में भी ये मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं जीरो और हीरो वाला भी अपडेट देना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 52,156 के नीचे पैनिक स्लाइड यहाँ तक आएगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है।
अप साइड का और डाउन साइड का दोनों का बता दिया। तो गाइज सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते समय आप लोगों को वो पुराना टेक्निक छोड़ दो, आप सब लोग कि टेक्निकल एनालाइज वाला गेम छोड़ दो, एफओआईज वाला डेटा छोड़ दो, ओआई वाला डेटा छोड़ दो। अब मैं आपको जो टेक्निक बताता हूँ, दैट टेक्निक इज बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी टेक्निकल एंड फंडामेंटल थ्योरी। इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस और थोड़ा ज्ञान थ्योरी भी मिक्सिंग है, तो ये बात का ध्यान रखना। तो इसको लाइटली वे में नहीं लेना है। अब लास्ट डे में मैंने आप लोगों को एक स्टॉक बताया था गाइस, जिसका आज आप लोगों ने देखा होगा, अतुल बताया था मैंने। इट्स अ केमिकल स्टॉक, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 7927 के नीचे पैनिक स्लाइड करेगा और आज का लो अराउंड बाय 110 रुपीज़ नीचे है, जबकि ये खुला था नियर बाय लेवल्स और उसके बाद हाई बनाया इसने 7930 के आसपास का। तो गाइज आज नेक्स्ट स्टॉक कौन सा लेकर आया हूँ मैं, ये आप देख लो अब ध्यान से। ये फर्स्ट कैंडल था कि कैसे मैंने ये सब चीज़ें फाइंड किया। अब मैं गाइज एक स्टॉक लेकर आया हूँ हैवल्स में तूफ़ानी रैली कभी भी स्टार्ट हो सकती है। हैवल्स में इस तरीके का लेवल्स रहेगा आपका 2027 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, वंस इट विल क्रॉस विल सी फायर वर्क। ध्यान रखना अराउंड बाय दीज लेवल्स 2076 एंड 2127। इसी के साथ साथ मैं एक स्टॉक और लेकर आया हूँ जो कि है एबीबी में 7927, मैंने कल भी बताया था 7927 का लेवल काम करेगा। दिस टाइप ऑफ लेवल्स ऑलवेज वर्क इन अ लाइव मार्केट। तो ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। दीज लेवल आल्सो केम फ्रॉम न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैंने स्टॉक्स में भी वही तरीके का पैटर्न्स को देखा है, तो उसमें भी मैंने इनको भाप लिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग इंट्राडे चार्ट देखते हो या नहीं देखते हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इंट्राडे चार्ट देखता हूँ, 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ, लेकिन वो किस लिए देखता हूँ कि पूरे दिन का मुझे बिहेवियर समझ में आए कि आज पूरे दिन में बिहेवियर क्या था। बायर्स हैवी थे, सेलर्स हैवी थे, कौन हैवी था, पोजीशन कैसे क्रिएट करके गए हैं लास्ट 45 मिनट्स, ये ध्यान रखें। इसी के साथ साथ मैं दोबारा अतुल पे आ जाता हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अतुल में जो अब मैं आपको बताऊंगा उसको आप मार्क कर लेना। अराउंड बाय इफ एनी डेट गेट बाउंस 7870 then you will go for the short side around this level. If unable to cross below 7827, if stay after 945, then panic slide will come around by 7670 and 7627। ये ध्यान रखना है आपने, राइट। इस चीज़ का बिल्कुल स्ट्रिक्टली वे में ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ये जो स्टॉक्स की मैंने जानकारी देनी स्टार्ट की है, ये कुछ लोगों के कहने पे की है, क्योंकि वो लोग बार बार मुझे एक चीज़ बोल रहे थे कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना अच्छा करते हो तो आप स्टॉक्स में भी स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ लोग इस पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे और सोचेंगे कि मैंने ये पैटर्न इस्तेमाल किया है, तो ये पैटर्न तो सभी को दिख रहा है, ये पैटर्न का इस्तेमाल नहीं है। बस इतना जान लो, जो पैटर्न आपको दिखते हैं वो पैटर्न 90% केसेस में वो पैटर्न मैं पहले ही फाइंड कर लेता हूँ कि ये पैटर्न वहाँ से होने वाला है। तो गाइज जो मैंने आज आप लोगों को 3 स्टॉक बताए और निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू बताया, इसके थ्रू आपने को ये समझना है कि हाउ आई एम एनालाइजिंग द मार्केट विदाउट लुकिंग एट द चार्ट। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं चार्ट की थ्योरी दिखाता हूँ ताकि आप लेवल्स अच्छे से मार्क कर लो, वरना मुँह जबानी भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गाइज मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको टेक्निकल एनालाइज की लैंग्वेज नहीं बल्कि मार्केट की लैंग्वेज को सीखना चाहिए, और अगर आप सही तरीके की मार्केट की लैंग्वेज को सीख गए तो आप उस लॉजिक को पकड़ जाओगे जिस लॉजिक से मैं और मेरे जूनियर्स लगातार पैसा बना रहे हैं। आखिर मैंने क्या टेक्निक फॉलो की जो 1 लाख से 75 लाख बनाए, और सेम टेक्निक मेरे जूनियर्स ने फॉलो की 1 लाख से 65 लाख रुपए बनाए पिछले 4-5 महीने में। ये कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, मार्केट से पैसा कमाना कोई बड़ी हवा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कुछ लोगों ने जो पैसा कमाने का मेथड है ना उसको छुपाया हुआ है ताकि आप लोग उस चीज़ को ना जान पाओ। Money making is too easy from the stock market, but if you have a control in your mind, right? तो फोमो का सही मतलब क्या है और फोमो को कंट्रोल कैसे किया जाता है? सो आई इनवाइट यू वन ऑफ माय फेवरेट प्रोग्राम प्रॉफिट प्रथम, जहां पर मैं आपको बताऊंगा वो 5 लॉजिक कि कैसे आप मार्केट से बिना चार्ट देखे इजी वे में सिस्टम को फॉलो करते हुए पैसा बना सकते हैं।
और फोमो को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं वहाँ पे आपको स्कैनर्स भी प्रोवाइड करूँगा ताकि आप इजी रेडीमेड काम कर सकें। मुझे सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन प्लान सिखाना है और फिल्टर सिखाना है। राइट स्टॉक सिलेक्शन तो मैं आपको ऐसे 30 सेकंड के अंदर आपको पकड़ना सिखाऊंगा कि ये 30 सेकंड के अंदर ये वाला स्टॉक कैसे फाइंड किया। बस एग्जीक्यूशन प्लान का आपको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है और तरीके से अपने माइंड को मेक ओवर करना है। हो सकता है पहले 2-4 दिनों में आपसे गलती हो जाए, इसीलिए मैंने 45 डेज का लाइव हैंड होल्डिंग सपोर्ट रखा है। अपने साथ बिठाकर आप ही के हाथ से ऑर्डर पंच कराऊंगा। ये सारा प्रोग्राम हम ऑनलाइन करेंगे जूम के थ्रू, राइट। कैसे मैं इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करके स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से स्टॉक सिलेक्शन सिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये 10 में से 9 ट्रेडर जो पैसा लूज करते हैं उनमें से एक जो बंदा है वो कैसे पैसा कमाता है, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड में वो राइड करता है, राइट। तो डोंट मिस, सोचो मत, ध्यान से एक बात सुन लो। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाओ। दिस प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू योर 1 स्टॉप लॉस। इट जस्ट अ पीनट अमाउंट फॉर यू। आप डेली खो देते हो इतना पैसा। You have a great opportunity to learn this magical method for improving your trading skills। तो देखो मत, इस वीडियो को देखकर आप चले जाते हो। आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, अगर वाकई में मार्केट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिलो। डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। और लिमिटेड सीट है मेरे पास। 21 सितंबर भूलना नहीं, सैटरडे, सिर्फ 3-4 दिन बाकी हैं। सोचो, ट्रेनर होता तो 1 महीने पहले इसकी मार्केटिंग करता। टाइम पर प्रोडक्ट लेके आया हूँ क्योंकि अगले 2 महीने में मार्केट आपको ठोकने वाला है। सोचो, ठुकना चाहते हो या मार्केट को ठोकना चाहते हो, या आप डिसाइड करो, उल्लू या गुल्लू। थैंक यू सो मच।